भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुः मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने गोपियाओं को जिस रात्रि का संकेत किया था श्री चीर हरण की लीला पर, भगवान ने संकेत किया था कि मैं बसंत शरद ऋतु पर वसंत ऋतु पर आकर के पूर्णिमा के दिन आपके इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और आज वही रात्रि आई और जब उसी रात्रि का समय आया तब गोपियां मन में विचार करने लगी, मन में मनोहार करने लगी कि बताओ आज उसी रात्रि का समय है और भगवान अभी आए नहीं हैं। गोपियां बड़े प्रेम से भगवान को पुकारती हैं कि भगवान आज वही रात्रि है, उसी रात्रि का आज आगमन हुआ है, लेकिन फिर भी आज भगवान यहाँ नहीं आ रहे। रात्रि हो गई, गोपियां अपने घर में अपना अपना कार्य कर रही हैं और मन में क्या सोच रही कि बताओ भगवान ने इसी रात्रि का संकेत किया था हमको और आज वही रात्रि आ गई, लेकिन भगवान आए ही नहीं। गोपियां बड़े सुंदर भाव से भगवान को बुलाती हैं और कहती हैं, हे नंद नदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नदन राधिका रमण कब आओगे, नंद नदन राधिका रमण कब यमुना के तट में आकर के बंसी के बट में आकर के कब तुम हम लोगों के साथ रास रचाओगे। प्रभु नारायण, तुमने वादा किया था कि तुम पूर्णिमा की रात्रि पर हम गोपियों के इस मनोरथ को पूर्ण करोगे जो हमने कात्यायनी माँ का व्रत किया था। कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी, बहुत सुंदर हमने कात्यायनी मैया की पूजा करी थी और तुमने हमको संकेत किया था और आज वही रात्रि है नारायण, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो। अभी तक तुम कहाँ छुपे हुए हो? रो रो करके गोपियां विलाप कर करके भगवान को याद करते कहती हैं, हे नंद नदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नदन राधिका रमण कब आओगे।
की प्रार्थना करती हैं, बहुत सुंदर मनोहार करती हैं कि नारायण आज वो रात्रि तो आ गई, लेकिन लगता है आप भूल गए हैं हमको। आप आ नहीं रहे, यमुना तट पर रास रचा नहीं रहे नारायण। क्या हम गोपिकाओं को, हम ब्रज की जो गवार गोपियां हैं, क्या नारायण आप हमारे ऊपर किसी प्रकार की कृपा नहीं करेंगे? क्या हमको अपनी कृपा से वंचित रख देंगे क्या नारायण? जब भगवान की गोपियाओं ने भगवान को इतनी सुंदर टेर लगाई, और गोपियाओं ने कहा कि प्रभु, हे गोपी वल्लभ भगवान, क्या तुम मुझे अपनी गोपी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे क्या? बहुत सुंदर कराह करके बड़े कष्ट के साथ जब गोपियों ने भगवान की प्रार्थना करी, तब भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना को स्वीकार किया। और भगवान ने जब गोपियों की प्रार्थना को सुना तो प्यारी सी अपनी बंसी को निकाला और आहा, प्यारे प्यारे अधरों पर भगवान ने बंसी को लगाया और बहुत सुंदर भगवान ने अपने बांसुरी पर फूंक मारी है और उस बांसुरी से निकलता है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज स्त्रियों के लिए भगवान ने बांसुरी को बजाया। अब जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो सबको उस बांसुरी के टेर सुनाई देती थी, लेकिन आज जो बांसुरी भगवान ने बजाई है वो केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी और किसी को सुनाई नहीं पड़ी। और भी किन गोपियों को सुनाई पड़ी है? जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था, जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था, केवल उन्हें ही इस बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। बाकी जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण नहीं किया था, उनको इस बंसी की ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ी। बंसी भगवान दो प्रकार की बजाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संकेत करते हैं और कहते हैं कि इतु वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये जो बेड़ू, ये जो बांसुरी भगवान ने बजाई है ना, ये सिर्फ गोपियों के लिए बजाई है और गोपियों को केवल सुनाई ही पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान की इस बेड़ू की ध्वनि को सुन करके प्राणी मात्र में ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो भगवान की बांसुरी की धुन सुने और उस पर मोहित ना हो जाए। जब साउंड सिस्टम पर ही बांसुरी की धुन बजाई जाती तो कितनी सुंदर लगती सुनने में। लेकिन आप सोचिए, जब इतनी प्रसन्नता, इतना आह्लाद हमको यहाँ बांसुरी सुन करके मिलता और कहीं यहाँ पर श्याम सुंदर खड़े होकर के बांसुरी बजाए, तो उस आह्लाद, उस प्रेम का वर्णन शायद ही कोई वाणी से कर पाएगा। रास बिहारी भगवान ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो उन्होंने केवल चीर हरण वाली गोपियों को लिए बंसी बजाई और उन्हें केवल सुनाई पड़ी। तब श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु, भगवान ने ऐसा क्यों किया कि जिन गोपियों का चीर चुराया केवल उनके लिए बांसुरी बजाई, केवल उन्हें ही इस बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी, बाकी किसी को बांसुरी की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा क्यों? जब श्री सुखदेव जी महाराज से राजन ने प्रश्न किया, शंका करी, तब उन्होंने बहुत सुंदर उसका निवारण किया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित देखो, जिस जीव ने परमात्मा के रस का रस स्वादन नहीं किया, उसको रास मंडल में प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। जिसने भगवान के भक्ति का रस स्वादन नहीं किया, भगवान उसको अपना रास रस प्रदान करते नहीं है। और जब तक किसी का चीर हरण नहीं होगा तब तक वह रास में जाने के योग्य नहीं है।
अब साधारण बुद्धि पर तो हम सोचेंगे कि चीर हरण मतलब भगवान ने गोपियाओं की साड़ी चुराई थी, तो साड़ी को चुराना मतलब कपड़े को चुराना चीर हरण है। लेकिन ये ब्रज की गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। साधारण गोपियां समझने की, साधारण स्त्रियां समझने की भूल मत करिए। न जाने बड़े बड़े कितने महान महान संतों ने 50-50 हजार 60-60 हजार वर्ष जब तपस्या करी, जब उनको पता चला कि आने वाले समय पर भगवान वृंदावन में रास रस प्रदान करने वाले हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी भी वृंदावन में पधारने वाली हैं और बहुत सुंदर रास वृंदावन में आने वाले समय पर होगा, तब सब ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी महाराज ने, हमने कल बताया था कथा में कि जो ब्रह्मांचल पर्वत है, यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर के, ब्रह्मा जी ने 60 हजार वर्षों तक नारायण की तपस्या करी और उसका परिणाम क्या मांगा कि प्रभु मुझे ब्रज का वास दीजिए। तब भगवान ने उनको ब्रह्मांचल पर्वत बनाया और किस तरह दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़, जो ब्रह्मांचल पर्वत है 4 भागों में विभाजित है। हमने इसकी कथा श्रवण करी थी। तो स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करके इस वृंदावन में आना चाहते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब किसी न किसी रूप में इस वृंदावन में पधारे। और जो ब्रज की गोपियां है कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये सब बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब तपस्या करके भगवान शिव वरदान ले लेकर के ब्रज में आकर के पधारे हैं। और चीर हरण का मतलब यहाँ पर वस्त्र हरण से नहीं है। देखिए, जिस इंसान का चीर हरण नहीं हुआ वह महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ पर चीर हरण का मतलब है कि जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक हमारे और परमेश्वर के बीच में माया का वास है, तब तक हम परमेश्वर के उस महारास में प्रवेश होने के लायक नहीं। भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, चीर का हरण नहीं। उन गोपियों के अंदर, क्योंकि वो थे तो संत ऋषि मुनि, लेकिन जब वृंदावन में आ गए, वो जब गोपियां बन के वृंदावन में आई तो उनको अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से, अपने घर से थोड़ा थोड़ा मोह होने लगा था। और जब उनको अपने घर गृहस्थ से मोह हो गया, तब भगवान ने सोचा कि इन संतों ने इतनी तपस्या करी मुझे पाने के लिए, वृंदावन वास के लिए, और यहाँ पर आकर के इनको अपनी स्त्री, अपने बच्चों से मोह होता जा रहा है। तब भगवान ने क्या किया कि इनके इस मोह को कैसे समाप्त किया जाए। कहीं ना कहीं ये मुझे पाने के लिए नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप कुमार को अपने वर के रूप में मांगती है, उसी के लिए कात्यायनी माता का व्रत करती है। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं इनको अपने घर वालों के प्रति मोह बना हुआ है। और जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यह माया रूपी आवरण रहेगा, तब तक जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती है, वो मिलने के योग्य नहीं बन सकती है। क्योंकि भगवान कहते कि निर्मल मन जो होता है वो मुझको पसंद है। अगर किसी के मन में कपट, छल, छिद्र होता है तो भगवान को ऐसा मन पसंद नहीं। तो भगवान ने उन गोपिकाओं के चीर हरण करके उनको जो माया का आवरण है उसको दूर कर दिया। जब उन गोपिकाओं के मन से माया का आवरण, माया का चीर जो लगा हुआ था, यह समाप्त हो गया, तब भगवान ने उनको पूर्णिमा की रात का संकेत किया था। और आज उन्हीं गोपिकाओं को, मतलब उन्हीं जीवों को उस बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी जिनका चीर हरण हो चुका था। मतलब जिसने अपने मन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसको निकाला है, वही जीव परमेश्वर के पास जाने का अधिकारी है। वही बांके बिहारी के चरणारविंद का अधिकारी है, वही परमेश्वर के दरबार का अधिकारी है। बाकी दंभ करके अगर कोई भगवान के द्वार पर जाना चाहता तो भगवान के द्वार का अधिकारी नहीं।
आवरण से विहीन जो गोपिकाएं हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का राग द्वेष और माया का बंधन नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति सिर को ढक करके रखा है तब तक उसको संसार दिखाई नहीं देता। आप साधारणतः पर मानिए, जैसे माताएं जब घूंघट करके रखती हैं तो उनको कुछ चीज अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब अपना घूंघट उठाती हैं तभी उनको सब कुछ स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। इसी तरह हमारे आंखों पर माया मोह का पर्दा लगा हुआ है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये पर्दा हटेगा नहीं, और जब तक पर्दा हटेगा नहीं तब तक हमको कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे, जब तक यह घूंघट हम नहीं उठाएंगे तब तक पिया से मिलन कैसे होगा। जब तक हम अपनी आंखों में काला कलूटा चश्मा लगा करके रखे हैं तो हमको पूरी सृष्टि काली काली ही दिखाई पड़ेगी। लाल चश्मा लगा करके रखेंगे तो हमको पूरी सृष्टि लाल लाल दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बांके बिहारी की सुंदर सी छवि का चश्मा लगा करके रखेंगे तो हमको समस्त जगत में केवल परमेश्वर ही दिखाई पड़ेंगे। और जिसने परमेश्वर के उस रूप का अनुभव कर लिया उसको फिर संसार में रहना न रहना सब ना के बराबर। लेकिन परमेश्वर के उस आह्लाद को, परमेश्वर की उस शक्ति को, परमेश्वर के उस प्रेम को केवल वही जान पाता है जिस प्राणी को भगवान उसकी पात्रता देते हैं, जिस प्राणी को भगवान वो सब कुछ बताना चाहते हैं। और एक बार जो जान गया फिर वो कुछ बोलने के लायक रहता नहीं। फुलवारी के प्रसंग में जब जानकी मैया की अष्ट सखियां उनको लेकर के जाती हैं गिरजा पूजन के लिए, वहां पर एक चतुर सखी रहती है, वह फुलवारी घूमने के लिए चली जाती है और सभी सखियां गिरजा मैया का पूजन करती रहती हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके छोटे भ्राता श्री लखनलाल जी महाराज भी फुलवारी का दर्शन करने आते हैं, अपने गुरु जी के लिए पुष्प लेने आते हैं। और चतुर सखी बाग घूमते घूमते जाती और पत्ते के ओट से भगवान का दर्शन कर लेती है। जैसे ही वह भगवान का दर्शन करती है, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, भगी भगी दौड़ी दौड़ी जानकी मैया और अन्य सखियों के पास आती है और वहां पर आकर के उनको बताना चाहती है कि जानकी और सभी सखियां सुनो, इस फुलवारी पर बहुत सुंदर राजकुमार आए हुए, चलो उनका दर्शन कर लो। लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसने भगवान का दर्शन कर लिया। उस रस का जिसने दर्शन कर लिया, बताओ उस रस के दर्शन के बाद भी क्या कोई संसार में ऐसा रस है जिसका फिर तो दर्शन करे। और जब उस रस का पान कर ही लिया, क्योंकि जब तक गघरी आधी होती है, कहते हैं ना अधजल गघरी छलकत जाए, और जब घड़ा पूर्ण रूप से भर गया तो उसमें से एक बिंदु टुपकने की कोई आशा रह ही नहीं जाती। उस गोपी ने भगवान के दर्शन किए। बाबा तुलसी बड़े प्यारे शब्दों में लिखते हैं कि सोई जानई जही देहु जनाई, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। जिसने भगवान के आह्लाद को जान लिया और फिर जानने के बाद कुछ बोलने की योग बचता नहीं। उस गोपी ने भगवान के दर्शन किए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही। भगवान को जानने के बाद तो वह केवल भगवान की होकर के रह जाती है। ये जो भगवान की चीर हरण लीला थी, ये आवरण भंग लीला थी। और जब परमेश्वर ने जीवात्मा के आवरण को भंग किया, जब उसके मन का सभी आवरण भंग हो गया, तब भगवान ने प्यारी सी बंसी बजाई। बंसी बजा करके महाराज
में भगवान ने गोपियों को बुलाया। जो गोपी जिस तरह थी घर में, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई भोजन पका रही थी, कोई दूध हटा रही थी, कोई दधि मंथन कर रही थी। जो गोपी जिस हाल में थी वो उसी हाल में जब एक बार बांसुरी की धुन सुनी, बांसुरी की धुन सुन करके गोपी तो एकदम बेहबल हो गई। कोई गोपी तो एक आंख में काजल लगाई और एक आंख में काजल ही नहीं लगाई। इतना प्रेम, इतना आह्लाद में मग्न हो गई गोपियां की नाक में पहनने वाले नथुना को कान में पहन लिया, कान में पहनने वाले कुंडल को नाक में पहन लिया, टीका जो माथे पे लगाया जाता है उसको हाथ में डाल लिया, जो कमर में करधनी पहनी जाती है उसको गले में लगा लिया, गले में जो हार पहना जाता है उसको पांव में पहन लिया, बिछिया को हाथ की अंगूठी समझ लिया, अंगूठी को बिछिया समझ लिया, साड़ी को चूनर समझ लिया, चूनर को साड़ी समझ लिया। कुछ होश ही ना रहा, कुछ ख्याल ही ना रहा। एक बार कान्हा के प्रेम का जिसको एलाद मिला, गोपियों को कुछ याद ही नहीं रह गया। जो दधि मंथन कर रही थी उसी हाल में, जो बच्चे को स्नान करा रही थी उसी स्नान कराने की अवस्था में, कुछ तो गोपियां चोली बनाई, उस पर चुनरिया डालना ही भूल गई। किसी ने चोली बनाई तो घूंघट डालना भूल गई, किसी ने साया तो पहना लेकिन साड़ी पहनना भूल गई। बहुत सुंदर, आप सोचिए एक बार गोपियों की मनोदशा को, कितना सुंदर